आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट नेपाल बिकॉज इफ यू गाइस आर नॉट नोइंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन नेपाल, भाई यू शुड नो एंड यू शुड सपोर्ट देम. इमेजिन यू आर रेजिंग योर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, that too against the corruption. That is something which is happening worldwide. ठीक है, ऐसा कोई एक ही एक टॉपिक नहीं है कि भाई यू आर अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट गिराने की बात कर रहे हो. स्टूडेंट्स हैं, जेनजीज हैं, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन. रैली निकालते हैं, मार्चेस निकालते हैं, भाई करप्शन नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट में. गवर्नमेंट में काफी ज्यादा करप्शन है. जेनजी है, यूथ है कंट्री की, तो थोड़ा जोश ज्यादा है. ऑब्वियसली थोड़ा सा बैरिकेड गिराएंगे, थोड़ा सा कूदा फांदी करेंगे, है ना. दिल ट्राई टू एंटर, बट एज अ कंट्री, एज अ पुलिस फोर्स, यू आर सपोज टू स्टॉप देम, राइट. ज्यादा से ज्यादा क्या होता है इंडिया में, हमने देखा है जब ऐसा कुछ होता है ज्यादा से ज्यादा आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पानी से जो है वो भाई इनको हटाने की कोशिश करी जाती है. बट इमेजिन आप जेनजी हैं, आप गए हैं सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्त यारों को, जेनजीज को, है ना, टू यू नो रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन, एंड भाई गोली चला दी जाती है आपके ऊपर. 15 से 20 बच्चों ने गोली खाई है पुलिस की. 200 से ज़्यादा बच्चे इंजर्ड हैं, बहुत सारे ट्रॉमा हॉस्पिटल में हैं. शेम ऑन नेपाल की गवर्नमेंट मेरे भाई. मैं कभी नहीं सोच सकता कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है. इस फाइट में कोई माँ अपना बच्चा खोई है, कोई बहन अपना भाई खोई है. हाउ कैन अ गवर्नमेंट बी दिस इररिस्पॉन्सिबल दैट दे आर शूटिंग टीनेजर्स ऑन स्ट्रीट, दैट टू जस्ट बिकॉज दे आर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट करप्शन. बताइए. तो भाई नेपाल की गवर्नमेंट को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए. आई एम नो वन टू से दिस ऑब्वियसली भाई, बट भाई दिस इज अ वर्स्ट थिंग विच अ गवर्नमेंट कुड डू. भाई वो अपने ही इनोसेंट यूथ को गोली मरवा रहे हैं भाई, दैट टू जस्ट बिकॉज वो करप्शन के लिए जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं. शेमफुल एक्ट बाय नेपाली गवर्नमेंट. भाई मैं नेपाल के यूथ के साथ खड़ा हूँ. में से जो हो पाएगा अपन करने की कोशिश करेंगे. ऑब्वियसली भाई सोशल मीडिया में ही जो है वो कर सकते हैं. एंड आई डू नॉट मेक वीडियोज़ इन टॉपिक्स में, बट भाई शूटिंग 16 ईयर ओल्ड भाई, जब मेरा चैनल छोटा था तो यू नो मैं अपने फॉलोअर से काफ़ी ज़्यादा बात करता था. उस समय बहुत सारे मेरे नेपाल से जो है वो देखने वाले व्यूअर्स थे, तो मैंने उनके साथ व्हाट्सएप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है प्राइवेट. भाई दे आर शेयरिंग मी इमेजेस ऑफ भाई 16-15 ईयर्स ओल्ड यू नो बच्चे गेटिंग शॉट ऑन स्ट्रीट. भाई रूह काँप गई देख के यार. तो भाई यू नो आई स्टैंड विथ ऑल दी नेपाल के जो भी जेनजीज हैं भाई. आई स्टैंड विथ यू गाइज, मोर पावर टू यू गाइज एंड प्रेयर्स. जितने लोग इंजर्ड हुए हैं, जितने लोग लाइफ खोए हैं, उन लोगों को मेरा प्रेयर्स है भाई. आई रियली होप सो कि सिचुएशन जल्दी टर्न हो एंड यू गाइज विन. मोर पावर टू यू गाइज. प्लीज़ गाइज नो अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन नेपाल में एंड ट्राई टू भाई रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट. बिकॉज ठीक है, दुनिया बहुत क्रूअल है, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट भाई यू नो सीइंग 15-16 साल के बच्चे भाई ऑन स्ट्रीट्स, यू नो जस्ट रेजिंग द वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड गेटिंग शॉट भाई, दैट टू नेपाल में भाई. पीसफुल कंट्री इट वॉज भाई. मेरे को समझ में नहीं आया भाई ये क्या है भाई. प्योर डिक्टेटरशिप है, प्योर डिक्टेटरशिप. एनीवेज चलिए, लेट्स फोकस ऑन फुटबॉल. दिस इज़ व्हाई वी आर हियर. ओके Let's start with Kimpembe. भाई साहब, you might have heard about Kimpembe, है ना. PSG में हमने देखा Kimpembe को जो है वो खेलते हुए. Kimpembe still PSG के स्क्वाड में, yes. And Kimpembe obviously वर्ल्ड कप जो है वो वगैरह भी जीते हैं, so there's that as well. But a big news भाई साहब you know came on my feed and I was like what the fuck. Kimpembe तो भाई 30 साल का था केवल. अभी तो ये यूरोप में भी खेल सकता था, बट नहीं. किम्पेम्बे ने ज्वाइन किया है कतारी क्लब है, कतार स्पोर्ट्स क्लब. 30 साल की उम्र में भाई दिस भगाए हैज़ यू नो लेफ्ट PSG एंड भाई ज्वाइंट कतार स्पोर्ट्स क्लब. आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई सॉ दिस भाई कि कैसे ये जो है वो भाई कहानी हो सकती है. बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम यू नो टू डू समथिंग गुड भाई, यू नो बी इन, आप कह सकते हो भाई यू नो PSG एटलीस्ट फॉर 1 more 2 years, और वहाँ पे जो है वो भाई कुछ करे. लेकिन भाई वैसा तो कुछ हुआ नहीं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ आप कह सकते हो लुइस एनरिके का जो है वो भाई कहानी. लुइस एनरिके जो है वो इसको टाइम नहीं दे रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है तो फिर अपन चलते हैं, अब क्या कर सकते हैं. इट्स फाइन ठीक है. 30 साल के थे, बट या शॉकिंग मूव भाई. मतलब मैं किम्पेम्बे टू कतार मैं नहीं सोचा था भाई कि होगा, और हो गया.
ऑब्वियसली क्यों हुआ है वो तुम लोग जान ही रहे हो भाई, पैसे बढ़ाया गया होगा तो हुआ है, बट या दिस इज इट। एनीवेज लेट्स मूव टू नेक्स्ट खबर एंड दैट इज अबाउट रियल मैड्रिड। ओ भाई देखें, रियल मैड्रिड इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू साइन कोनाटे एंड दिल मोस्ट प्रोबेबली गो फॉर हिम। अगर मैं कोनाटे का जो है वो भाई जा करके देखूँ कॉन्ट्रैक्ट कि कब खत्म होता है, तो भाई यू नो सोफा स्कोर में ये चीज़ अपन को देखने को मिलती है। डाउनलोड करिए सोफा स्कोर, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सोफा स्कोर खोल के देखता हूँ तो वहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट इज अंटिल 30th of June 2026 एंड 30th of June 2026 को कितने महीने बचे हुए हैं यार, कितने महीने बचे हुए हैं। सो ऑब्वियसली भाई दिस विल हैपन। फ्री ट्रांसफर में कोनाटे जो है वो लिवरपूल छोड़ करके रियल मैड्रिड जाएगा। दे हैव बीन रिपोर्ट्स दैट भाई कोनाटे जो है वो भाई अपनी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं एक्सटेंड कर रहा है एट लिवरपूल, वेयर दे आर गिविंग हिम अ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्ट, बट स्टिल ऐसा कहा जा रहा है कि इंटरनली जो है वो बातें कर ली गई हैं, इंटरनली जो है वो भाई साठगांठ रच दी गई है फ्रॉम रियल मैड्रिड टू साइन अपना ये कोनाटे ऑन अ फ्री ट्रांसफर एंड इट्स मोस्ट लाइक दैट इट विल हैपन इन द नेक्स्ट सीजन। सेम इट हैपेंड विद ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड। सो क्या लिवरपूल जो है वो भाई कोनाटे जैसे 26-27 साल के यू नो यंग डिफेंडर को खोने के लिए रेडी है, जो काफी अच्छा नजर आया इस सीजन, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। वेल देखें, अब प्लेयर ही नहीं अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा तो उसमें क्या कर सकती है लिवरपूल। अब रही बात इस ट्रांसफर की, तो इसका डोमिनो इफेक्ट जरूर होगा दोस्तों। डोमिनो इफेक्ट होगा मार्क गेही के ऊपर। मार्क गेही को ऑलरेडी जो है वो भाई लिवरपूल लेना चाह रही थी। समर में जो है वो भाई ये डील फेल होती है बिकॉज क्रिस्टल पैलेस का मैनेजर जो है वो बोल दिया था कि अगर मार्क गेही छोड़ करके जाएगा क्लब तो मैं भी छोड़ करके चले जाऊंगा क्लब, बिकॉज ऑब्वियसली क्रिस्टल पैलेस में कई सारे जो है वो भाई प्लेयर्स छोड़ करके क्लब चले गए थे, स्पेशली भाई इजे एज वेल। सो ऑब्वियसली वो उसको रोक करके रख लिया। इवन द ट्रांसफर वीडियो वॉज भाई साहब मेड फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस एंड लिवरपूल की तरफ से भी एवरीथिंग वॉज रेडी, बट भाई दिस डील फेल्ड ऑन वेरी वेरी लास्ट डे बिकॉज द मैनेजर ने ऐसा कह दिया। अब मूविंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली भाई you know what will happen is कि when Konate will move to Real Madrid, obviously it's most likely that Gehi will move to Liverpool। अब देखो ये कहानी ना गेही के साथ भी क्यों इतना इंटरेस्टिंग है भाई, ये कहानी गेही के साथ इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज गेही इज़ ऑल्सो यू नो फेसिंग द सेम कहानी एज क्या बोलते हैं ये अपना कोनाटे। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज इफ़ यू गो एंड सी सोफा स्कोर में गेही का कॉन्ट्रैक्ट ही कब तक जो है वो चल रहा है, तो यू विल क्विकली फाइंड दैट गेही का कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली अप टिल 30th of June 2026। तो भाई यहाँ पे ये भी फ्री ट्रांसफर में अवेलेबल रहेगा अगले सीजन में। और ऑब्वियसली एवरीथिंग ऑलरेडी हैज बीन अग्रीड विद लिवरपूल, सो मार्क गेही माइट मूव टू लिवरपूल फॉर फ्री एज यू नो कोनाटे मूव्स टू रियल मैड्रिड for a free। So ये डोमिनो इफेक्ट होगा on this transfer and I believe that this will happen। Now moving forward, गेही के लिए कई सारे क्लब्स भी इंटरेस्टेड है, रियल मैड्रिड भी इंटरेस्टेड है, बार्सिलोना भी इंटरेस्टेड है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट लिवरपूल को ही पिक करेगा कि नहीं करेगा गेही। बट कीप दिस इन माइंड दैट गेही नोज कि भाई एक तो प्रीमियर लीग में रहूँगा, मेरे को अपना घर वर चेंज करने की दिक्कत नहीं। सेकेंड ऑफ ऑल एक और चीज़ ये है कि भाई सब चीज़ें जो है वो लिवरपूल के साथ अग्रीड है एंड लिवरपूल में उसको जो है वो स्टार्टिंग स्पॉट मिल रही है, अनडिस्प्यूटेड स्टार्टिंग स्पॉट मिल रही है। तो आई बिलीव दैट गेही विल प्रीफर यू नो रियल मैड्रिड ओवर जो है सॉरी लिवरपूल ओवर रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। सो दिस इज इट दोस्तों, दिस इज इट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट खबर एंड दिस इज जस्टिस बीइंग सर्व्ड। देखें दोस्तों, मैंने इस चीज़ को बहुत क्लियर कहा था कि सुआरेस के ऊपर जो बैन दिया गया है इट्स वे लेस फॉर स्पिटिंग ऑन सीनियर सिटीजन गाय। सिएटल के स्पोर्ट्स मेंबर थे, उसके ऊपर सुआरेस ने थूक दिया था, तो उसको 6 मैचेस का बैन मिला था लीग्स कप में। मैं बोला भाई लीग्स कप में उसको बैन देके क्या करोगे, लीग्स क्लब होगा अगले सीजन एंड भाई अगले सीजन सुआरेस रिटायर हो जाएगा। नो मैटर व्हाट मैं इंटर मियामी को सपोर्ट करता हूँ, नो मैटर व्हाट मैं मेसी को सपोर्ट करता हूँ, नो मैटर व्हाट मैं बार्सिलोना को सपोर्ट करता हूँ, नो मैटर व्हाट लुइस सुआरेस मेरे लिए क्यों ना एक लेजेंड होगा, बट जहाँ पे सच्चाई है वहाँ पे मैं खड़ा हूँ भाई, वकील हूँ भाई, सच के लिए बात करूँगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अभी पिछले वीडियो में आई स्पोक अबाउट बार्सिलोना दैट बार्सिलोना नॉनसेंस क्रिएट कर रही है एंड क्रिएटिंग ट्रबल फॉर देमसेल्फ यू नो फॉर नॉट सबमिटिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स टू ला लीगा एंड देन सेइंग कि ला लीगा उनके लिए जो है वो काम नहीं कर रही है। सो मेनी ऑफ दी बार्सिलोना फैंस यू नो केम अप इन माय कमेंट सेक्शन एंड सेड कि जी भाई आप तो रिश्ता बनते जा रहे हो कि जी भाई दोगले हो गए, ये हो गए। भाई जो सच है वो सच। रोनाल्डो अच्छा काम करेगा मैं बात करूंगा, बुरा काम करेगा मैं बात करूंगा। भाई मेसी अच्छा काम करेगा मैं बात करूंगा, बुरा काम करेगा मैं बात करूंगा। वो बात अलग है कि वो ऐसा कुछ बुरा काम करता नहीं कि मेरे को बात करने का वो मौका दे। बार्सिलोना अच्छा काम करेगी मैं बात करूंगा, बुरा काम करेगी तो मैं बात करूंगा। मैं भाई न्यूट्रल रहूंगा और न्यूट्रल रहने वाले ही सफ़र करते हैं। मैं सफ़र कर रहा हूँ भाई, मेरे व्यूज़ गिर गए भाई चैनल पे। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो के कमेंट में आए भाई कमेंट करो, 500-600 कमेंट कर दो, दिल छोड़ दो, इमोजी छोड़ दो, ताकि यूट्यूब पुश करे भाई हमारे वीडियो को। सो यस, सुआरेस को जो है वो अब MLS में सस्पेंड कर दिया गया है फॉर 3 गेम्स। गुड डिसीजन।
3 गेम्स के लिए सस्पेंड किया है। एक 13 सितंबर को होगा वर्सेस शार्लेट, 16 सितंबर को होगा वंस अगेन अगेंस्ट सियाटल एंड 20 सितंबर को होगा अगेंस्ट डीसी यूनाइटेड। सो दीज 3 मैचेस में जो है वो आपको लुइस सुआरेज देखने को नहीं मिलेंगे, विच आई बिलीव इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। नाउ मूविंग अहेड टू द लास्ट खबर एंड दैट इज इंडिया भाई साहब डिफीटिंग ओमान ऑन 2 पेनाल्टीज। देखें दोस्तों, पेनाल्टीज में गेम गया, 10 मैन डाउन थी ओमान। 10 मैन डाउन होने के बाद खालिद जमील की टीम जो है वो भाई बॉल को प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी। समटाइम्स इट्स इवन हार्डर टू प्रोग्रेस टू बॉल अगेंस्ट अ 10 मैन टीम जो भाई प्रॉपर डिफेंडिंग में उतर जाती, बट वी सॉ दैट ओमान प्रॉपर डिफेंड नहीं कर रही थी। तो यस, इंप्रूवमेंट के चांस हैं। ट्रांजिशंस बहुत ख़राब है टीम इंडिया के। दे कुड नॉट प्लेस 4 पासेस टुगेदर, लाइक 4 बार इंडियन ही प्लेयर के पास बॉल पास हो ही नहीं पाएगा। वो या तो तीसरे बार में छीना जाएगा या तो दूसरे बार में छीना जाएगा, तो पहली बार ही जो है वो सही से लैंड नहीं होगा। सो द प्रोग्रेशन इज़ रियली वेरी बैड, बट यू हैव टू गिव इट वेयर यू हैव टू गिव इट, एंड दैट इज़ भाई खालिद जमील डूइंग गुड विथ इंडिया। लाइक हमारा सिचुएशन इतना ख़राब है कि हमको हम क्या था ना कि कीचड़ में थे, समझ रहे हो? तो कीचड़ से निकल पाना ही जो है वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। अब वो बात अलग है कि हम कीचड़ में लथपथ हैं, अभी हमको नहाना है, हमको कपड़े पहनना है, समझ रहे हो, हमको परफ्यूम लगाना है, वो ऊपर की स्टेजेस है, ठीक है। लेकिन सिंस हम कीचड़ में गिरे हुए थे, अब हम कीचड़ से बाहर निकल आए हैं, यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी जो है वो भाई उपलब्धि है हमारे लिए। सो भाई हमने ओमान को जो है वो पहली बार 11 मैचेस हमने खेले हैं और उसमें पहली बार हम जो है वो उनको डिफीट करें। अब छोड़ दो कैसे डिफीट करें, लेकिन चलो करे तो। ओमान जो है वो भाई 79th रैंकिंग टीम थी। पहला टूर्नामेंट अंडर कोच खालिद जमील, जहाँ पे कई सारे जो है वो भाई बड़े टीम्स जो हमसे ऊपर रैंकिंग करे, जैसे तजाकिस्तान, उनको हमने हराया। सो वेरी गुड, हम जो है वो भाई ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। प्लस खालिद जमील ने जो है वो फालतू की कंप्लेंट्स नहीं करी, ठीक है। कोई जो है वो OCI PY प्लेयर्स अपन को जो है वो देखने को नहीं मिले। मोहन बगान ने अपने जो है वो भाई प्लेयर्स इनको दिए नहीं थे, जैसे अपूया वगैरह हो गए, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं किया। फ्लाइट्स डिलेड थी, हम हायर रैंकिंग टीम से खेल रहे थे, हमारी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं। दिस गाय केम साइलेंटली, जो इसको करने के लिए बोला था वो उसने किया। वो भी जान रहा है भाई दी सिचुएशन इज़ वेरी टफ, हमारे प्लेयर्स मैच शार्प नहीं है, बट स्टिल दिस गाय केम साइलेंटली एंड डिलीवर्ड साइलेंटली। एक मेडल तो उठाया भाई प्लेयर्स ने, और दैट टू फाइटिंग अगेंस्ट वेरी बिग टीम्स, नॉट फाइटिंग अगेंस्ट हमारे इर्द गिर्द की टीम्स, समझ रहे हो? तो इट्स अ वेरी huge achievement in my opinion. Obviously, let's move ahead. Let's support Team India. Let's support Khalid Jamil, and let's see what happens in future. Anyways दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जैसे पीस, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @KG और कमेंट में आए बाय कमेंट छोड़ जाओ यार, एमोजी फेमोजी सब डाल दो। एंड वंस अगेन जाते जाते, आई स्टैंड विथ नेपाल के स्टूडेंट्स, नॉट द गवर्नमेंट।